मेरा नाम विशाल वर्मा है। आपके साथ घटना क्या हुई है? सर मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सदहा में बतौर शाखा प्रबंधक नियुक्त हूँ। यहाँ सदहा में? जी। फिर क्या हुआ? ये मेरे साथ आज ये घटना हुई है सर जी। क्योंकि एक लड़का है जिसका नाम आशीष विश्वकर्मा है। कहाँ का रहने वाला है? पूरे बंशीधर का रहने वाला है। रघुनाथ विश्वकर्मा पिता का नाम है जी। वो अपनी माता का लोन, कल्पना देवी माता का नाम है, उनका लोन कराने के लिए जी मुझसे संपर्क किया। जी। उसका ज़मीन वगैरह जो था कम था काफ़ी, तो मैंने कहा उसका सही हमने कहा अपना जाके पहला जी अपना ज़मीन का मूल्यांकन कराइए। जी। सही है जी। कम ज़मीन है, उस पर जितना भी इत्माम बनेगा उतना हम दे पाएंगे। जी जी। तो ये सारी बातें मैंने उसको बताई। वो गया जाके अपना फाइल वाइल बनवा लाया। जी। तो उसके बाद चूँकि सिविल लेवल उसकी निकाली गई थी, तो उसकी माता का पहले से यूनियन बैंक में लोन चल रहा था। जी। 3,56,000 का समथिंग। जी जी। किसान क्रेडिट कार्ड उसका चल रहा है। हमने इस संबंध में बात करी अपने आरओ ऑफिस में बड़े अधिकारियों से। तो उन्होंने भी ये चीज़ मना किया कि किसी एक आदमी का 2 केसीसी नहीं हो सकता है। जी जी। तो मैंने उसको मना किया कि सर आपका लोन नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि आपका लोन पहले से चल रहा है। जी जी। तो उस पर भी वो तमाम प्रकार से मुझे चाहे प्रलोभन देना कह लीजिए, प्रलोभन भी देने लगा कि सर मेरा लोन कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि जो जस्टिफाइड है वही काम होगा जी। हम अपनी कलम नहीं फंसाएंगे आपका काम करने के लिए। जी जी। हमसे जो सहायता बन पड़ेगी हम यहाँ से करेंगे। लेकिन इसके बाद वो फील्ड अफसर गए, उनको भी तमाम प्रकार का प्रलोभन देने लगा जी। और तमाम प्रकार से बाहरी सूत्रों से दबाव डलवा कर लोन करवाने की कोशिश करने लगा मेरे ऊपर। जी जी। इसके लिए मैंने अपने क्षेत्रीय कार्यालय में भी संपर्क किया, अपने बड़े अधिकारियों से भी मैंने चर्चा करी क्रेडिट डिपार्टमेंट में। उन्होंने भी मुझे मना किया कि सर वो देना लोन सही नहीं है उसको। फिर शाम को उसके बाद जब मैंने उसको मना कर दिया तो शाम को बैंक में आया, मुझे तमाम प्रकार की उल्टी सीधी बातें बोलने लगा, उल्टे सीधे आरोप मेरे ऊपर लगाने लगा जो कि सही नहीं थे। मैंने उसको बोला, कहने लगा मैं कंप्लेन कर दूंगा। मैंने कहा आपको जहां कंप्लेन करनी है आप कर दीजिए जाके जी। ठीक है जी। उसके बाद ये सारी बात हो गई। उसके बाद मुझे गाली गलौज देता हुआ चैनल के बाहर निकल गया। इसकी सूचना पुलिस में नहीं दी जब इतना बैंक के अंदर? आज ही की घटना है, शाम की ही ये सब घटना आधा घंटा 45 मिनट के अंदर में हुआ। छमाही लेखाबंदी थी तो मैं व्यस्त था। इसके बाद मैं बैंक से बाहर निकला, बैंक बंद कराई। रास्ते में जाते समय एक जगह पेट्रोल टंकी से पहले एक जगह वो किनारे सड़क के खड़ा हुआ था, हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेके। जैसे ही मैं बगल से निकला उठा के उसने मेरे ऊपर वो पत्थर फेंका। पत्थर मेरे बगल से छूता हुआ निकल गया। फिर मैंने आगे जाके गाड़ी रोकी, पलट के देखा तो फिर उसने बाइक लेकर मुझे दौड़ाना शुरू किया। मुझे लगा कि अगर पत्थर फेंक के मारे हो सकता है उसके पास कोई धारदार हथियार या कोई कट्टा बंदूक रखा हो, जानलेवा हमला कर सकता है मेरे ऊपर। तो मैं ये सोच कर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाया कि जाके आगे किसी पुलिस चौकी पे देख जाकर वहाँ कंप्लेन करूँगा। बराबर मुझे फॉलो करता रहा पीछे से मारने की दृष्टि से। फिर मैं यहाँ जैसे अमरगढ़ बाजार में पहुँचा, पीछे से मुझे फॉलो कर रहा था। यहाँ आके एक गाड़ी से मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, गाड़ी लेके फिसल गया? हाँ, आगे से एक साइकिल आ गई और मैं टकरा गया उससे और मैं गिर गया, जिसमें ये मेरा बाएं हाथ की कलाई ये पूरी टूट चुकी है। मेरे ये दोनों घुटने हैं, पैंट फट गई है, दोनों घुटने टूट चुके हैं। ये अंगूठा मेरा काम नहीं कर रहा है जी जी। और ये मेरे साथ में कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं सर यही चाहता हूँ कि भाई दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जी, क्योंकि यहाँ पे जान माल का खतरा है। हम सब घर परिवार तहरीर थाने पे दिए हैं आप देवसरा में? हाँ, अभी पुलिस के कांस्टेबल थे तो मैंने उनको सब नोट करा दिया है जी जी। तो हम सब यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर कोई जस्टिफाइड है लोन तो वो दिया जाएगा, नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। उसके लिए चाहे कोई तमाम प्रकार के प्रलोभन दे। अगर इंसान का काम हो, पहले काम कराने के लिए आदमी पैर पड़ता है, सब प्रकार के रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद यदि उसका काम ना हो तो वो गाली गलौज करता है, उल्टे सीधे आरोप भी लगाता है हमारे ऊपर। ठीक ठीक ठीक।